हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और CA, CS, CMA में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। XBRL मीन्स X स्टैंड फॉर एक्सटेंडर, B for stand for business, R stands for reporting, L stands for language. Extensible business reporting language means सिंपल। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ अगर देखें तो वहाँ के टर्म्स अलग तरीके से यूज होते हैं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बुल, बियर, लाइक अदर टर्म्स में बातें शुरू हो जाती है शेयर्स मार्केट में। सेम बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या होता है, हम बिजनेस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट, कैश फ्लो, ये सब हो जाएगा। तो उनके जो टर्म्स होते हैं जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब इन्हें हम एक XBRL एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज करके हम अपनी बिजनेस रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सटेंडेबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, द बिजनेस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो, हमारा जो भी बिजनेस रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल में प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से अपने तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकती, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और कौन इशू करते हैं रूल्स रेगुलेशन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वो डिसाइड करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होनी चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, और सबका फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है। देन इसमें हमें कंपैरिजन करने में, एनालिसिस करने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती है नेशनल लेवल पर। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वहाँ पर करेंसी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन XBRL के थ्रू अगर हम अपने रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम देखते हैं इसके बारे में। द बिजनेस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अ ग्लोबल कम्युनिटी committed to improving reporting everywhere। आप अपने रिपोर्ट्स कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बिजनेस रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर प्रिपेयर, regulator and user, it significantly improve the efficiency and effectiveness of the business reporting process of an organization। XBRL follow the month better and faster। हर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनका जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो एंड ऑफ द ईयर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए और टाइम पर प्रिपेयर हो जाए, मतलब फास्टर होनी चाहिए। Better, accurate, easy to use, import and export facility to almost all format validation, XML, WIR, CIN verification और फास्टर होनी चाहिए। XBRL क्या है? XBRL एक सॉफ्टवेयर है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताऊं स्टार्ट करने से पहले, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन हम इसको अगर एक प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो ये बहुत सिंपल है और लॉजिकल है। एक एग्जांपल लेते हम ITR फाइल करते हैं। लेटेस्ट अभी ITR का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि अब ITR फॉर्मेट में जो इनकम टैक्स रिटर्न के ITR 1, 2, 3, 4 के जो इतने बहुत सारे होते थे उनको एक सिमट के छोटा सा बना दिया है। उसकी फॉर्मेट में जो 2-3 पेजेस होते थे उसको भी छोटा कर दिया है और उसके फॉर्म्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ये सारे चेंजेस किसके फॉलो अप पर हुआ है? गवर्नमेंट के फॉलो अप पर हुआ है। सेम वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग XBRL सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको वैलिडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि ईयरली एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस तो उसमें चेंजेस होते हैं। तो XBRL सॉफ्टवेयर भी सेम वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं आप उसके अंदर फिट करते हैं।
इंफॉर्मेशन डालते हैं और फिर आपको जैसे प्रेजेंटेशन है आप उसको एक्सेल फाइल में रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके इंपोर्ट करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो XBRL सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर फॉर कन्वर्टिंग एंड फाइलिंग financial information of the company in XBRL format as per Ministry of Corporate Affairs mandatory. XBRL software on document editing, tagging, quick viewing, advanced validation, and finally extensible reporting. XBRL is an intelligent solution that able automated processing of business information and hence cut out labor and costly process of manual re-entry and comparison. हमारे कॉस्ट में भी कमी आती है और हमारा टाइम भी बचता है और कंपैरिजन करने में भी इजी रहता है और रिपोर्ट जो होती है वो एक्यूरेट निकल कर आती है। इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम कंपनी, reduce potential error from manual entry through machine transfer of reporting information, increase the speed at which financial decision can be made by analysts, investors, lenders, rating agency, etc. फीचर्स देखें हम, एडवांस फीचर्स, ऐड एंड एडेड फैसिलिटी फॉर फुटनोट, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट होता है उसमें हमें फैसिलिटी गिवन है, HTML फॉर्मेटेड कंटेंट फॉर टेक्स्ट ब्लॉक, import company details to CIN from MCA, Ministry of Corporate Affairs, quick access to forms to favorite panel, email facility for generated instant document, XML viewer, non-financial data import from other company, facility to merger data of company for consolidation purpose. अगर आपको और डिटेल्स में जाना है एमसी तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के और देख सकते हैं, ये एमसी की वेबसाइट है कि XBRL में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब इसमें यहाँ पे अपडेटेड होता रहता है। फाइन। कंसेप्ट ऑफ XBRL में अगर हम और देखें तो XBRL स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। XBRL is the open international standard for digital business reporting. तो ये सब एक बार मैं आपको थ्योरी बताने से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझने में और जो मैं बोल रही हूँ एक्सप्लेन वो आपको जल्दी कैच हो जाएगा। ये इस तरीके से इसका सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होता है। आपको ऐसे सीन दिखता है, इसके अंदर मैनेज एंटिटी, ऐड न्यू एंटिटी, आपको जो भी न्यू एंटिटी ऐड करनी है वो होती है। यहाँ पे करेंसी देखिए मैं आपको फॉरवर्ड बताती हूँ, जैसे ऐड न्यू एंटिटी पे हम क्लिक करेंगे देन आपका ये ब्लॉक ओपन हो जाएगा। तो आप अपने यहाँ पे एंटिटी के बारे में ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सारी डिटेल्स आप फीड करेंगे, ओके करेंगे, ये आपकी ABC कंपनी ऐड हो गई। आपको और ऐड करना है तो क्लिक हियर टू ऐड अ चाइल्ड एंटिटी, आप इस कर्सर पे क्लिक करेंगे देन आपका ये एक और ABC कंपनी की एक फर्दर कंपनी ओपन हो जाएगी, XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि एक होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी होती है और होल्डिंग कंपनी अगर आउट ऑफ इंडिया में है तो हर जगह उसकी ब्रांचेस फैली हुई रहती है, तो हमें उस केस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना, क्रॉस चेक करना, फिर वहाँ पे करेंसी चेंजेस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो सारा इशू यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाता है। XBRL सॉफ्टवेयर, तो ये आपका ये जो मैं आपको बता रही हूँ एक सॉफ्टवेयर है। तो देन यहाँ पे ABC कंपनी जनरेट हो गई, XYZ कंपनी जनरेट हो गई। अब नेक्स्ट आप ऑप्शन देखने यहाँ पे आते हैं करेंसी एंड यूनिट्स, देन टू व्यू करेंसी एंड यूनिट्स क्लिक ऑन द लिंक। तो आपको ये सारा इस तरीके से आपका ये शो होता है। आप अपने करेंसी देख सकते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है अगर वो इंडियन करेंसी में है तो उसे हमें US करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो चीज़ें वही रहेंगी, डाटा वही रहेंगे, वो दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होके आपको प्रेजेंट हो जाएगा। देन मैनेज पीरियड्स, आपको कौन से पीरियड्स की देखनी है आप पीरियड्स भी मैनेज कर सकते हैं इसमें, या आपको कौन से कितनी करेंसी का बिलियन, 100 मिलियन, 100,000 मिलियंस, आपको इस तरीके से ये शो होता रहेगा।